सबसे बड़ा खुलासा, हत्या के बाद श्रद्धा का फेस जलाया गया। लड़की दरिंदों का शिकार। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हाथरस की निर्भया की गैंग रेप के बाद मौत हो गई है। उन्नाव में सबसे बड़ा खुलासा, हत्या के बाद श्रद्धा का फेस जलाया गया। नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तबरेज़ अगवान। एक गाने की लॉन्चिंग की गई है और ये गाना गाया है नीमच की 13 साल की लता मंगेशकर कहे या फिर अहाना राठौर, एक ही बात है। जी हाँ, जितने खूबसूरत इसके लिरिक्स है, बोल है, उतनी खूबसूरत आवाज़ में इस गाने को गाया गया है। नीमच की बेटी और राठौर परिवार की लाडली अहाना राठौर से हम बात करेंगे कि किस तरह से इस गाने को गाने की प्रेरणा मिली है और किस तरह से इस गाने की लॉन्चिंग हुई है। आखिर इस गाने को जो लॉन्चिंग तक का जो सफ़र रहा है वह किस तरह से रहा है। बेसिकली दिस सॉन्ग इज़ ऑल अबाउट गर्ल्स एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट एंड गर्ल्स सेफ्टी। और इस सॉन्ग से मैं सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ। नादान परिंदों के पंखों को क्यों तुमने नोचा, नादान परिंदों के पंखों को क्यों तुमने नोचा, क्या होगा इनके बचपन का क्यों ना तुमने सोचा, क्या होगा इनके बचपन का क्यों ना तुमने सोचा। जी आना, बताइए कि ये जो सॉन्ग है इसके अंदर जो बोल है वो महिलाओं के दरिंदगी के लिए, दरिंदों के खिलाफ है और जो उनकी सेफ्टी सुरक्षा के पक्ष में जो ये सॉन्ग गाया गया है, तो इसको लेकर किस तरह के आपके जो कैरेक्टर्स थे उन्होंने इसके लिए सपोर्ट किया है और ये जो सोच जो लोगों के जहन में बनी है किस तरह से बनी। नन्हा सा एक सपना दिल में संजो के रखना, दुनिया दरिंदों की खुद को महफूज रखना। सबसे पहले लोगों को ये टॉपिक बहुत पसंद आता है क्योंकि एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जिस पे आजकल बहुत सारे क्राइम्स होते हैं। एंड हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है और हमने स्टार्टिंग में बताया है कि क्या होता है, एंड देन हमने एंड में प्रेजेंट करा है कि पुलिस भी अभी है, हमारा लॉ भी अभी मौजूद है, एंड हमने एक पॉजिटिव मैसेज दिया है। नन्हा सा एक सपना दिल में संजो के रखना, दुनिया दरिंदों की खुद को महफूज रखना। आना, आपकी उम्र जो है वो महज 13 साल है और आपने जिस तरीके से ये सॉन्ग को जो रिप्रेजेंट किया है एक बेहतर तरीके से, बेहतर आवाज़ में, तो ये आपका पहली बारी था या पहले से ही आप गाते हुए आ रहे हैं? Maybe I could get to know me and what I see when I'm alone। मैं बहुत पहले से गाते हुए आ रही हूँ। मैं जब फर्स्ट क्लास में थी तब से मैंने सिंगिंग स्टार्ट करी है। I can feel me getting stronger with every word and every whisper। आप ये जो सॉन्ग गाते हैं आपकी सेल्फ स्टडीज़ है या कोई गुरु वगैरह हैं आपके जो सिखाते हैं आप? कि ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। काफ़ी सारे टीचर्स हैं, मम्मा भी मेरी टीचर है, सबसे मैं सीख रही हूँ और अभी मेरी म्यूज़िक की जर्नी चल रही है और आगे भी मैं बहुत सारे सॉन्ग्स लाऊंगी। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तबरेज़ अगवान। देश और दुनिया में लगातार महिलाओं के साथ जाति दरिंदगी लगातार बढ़ रही है और इस जाति दरिंदगी के खिलाफ नीमच की लाल माटी से आवाज़ उठी है। नीमच से महज 13 साल की एक बालिका जिन्होंने एक गाने के रूप में एक संदेश दिया है और एक संदेश को देशवासियों के नाम किया है, जहां महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई गई है। एक गाने की लॉन्चिंग की गई है और ये गाना गाया है नीमच की 13 साल की लता मंगेशकर कहे या फिर अहाना राठौर,
एक ही बात है। जी हाँ, जितने खूबसूरत इसके लिरिक्स है, बोल है, उतनी ही खूबसूरत आवाज़ में इस गाने को गाया गया है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए 13 साल की आहना राठौर मौजूद है। नीमच की बेटी और राठौर परिवार की लाडली आहना राठौर से हम बात करेंगे कि किस तरह से इस गाने को गाने की प्रेरणा मिली है और किस तरह से इस गाने की लॉन्चिंग हुई है। आखिर इस गाने को जो लॉन्चिंग तक का जो सफ़र रहा है वह किस तरह से रहा है। जी आहना, आपका स्वागत है MP44 में। किस तरह से आपको प्रेरणा मिली इस गाने को लेकर और किस तरह से आपने ये गाने को गाया है और किन किन लोगों का इसमें योगदान रहा है? बेसिकली दिस सॉन्ग इज़ ऑल अबाउट गर्ल्स एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट एंड गर्ल्स सेफ्टी। और इस सॉन्ग से मैं सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ। हम लोग बहुत सारी केसेस देखते हैं, जैसे कि श्रद्धा वालकर केस, निक्की यादव केस, आज रिसेंटली एक केस हुई है। ऐसी कई सारी केसेस को देखकर मुझे इंस्पिरेशन मिली एंड मैंने ये सॉन्ग गाया। कितने लोगों की जो आपकी ये टीम है जिन्होंने इस गाने को गाया गया है, और जैसे कि आपकी मम्मी इसमें लगी रहती है, पिताजी जो आपके पापा है वो इसमें लगे रहते हैं, तो किन किन लोगों का योगदान रहा है जिससे आपको ये इंस्पिरेशन मिली? एक्चुअली इस सॉन्ग में 17 कैरेक्टर्स हैं। इस सॉन्ग के प्रोड्यूसर हैं विनोद परमार एंड मेरी ममा को प्रोड्यूसर हैं रिंकू राठौर। एंड इस सॉन्ग में डायरेक्टर हैं अनुराग रामावत और इस सॉन्ग के सिनेमेटोग्राफर हैं रमन वैष्णव। जी आहना, बताइए कि ये जो सॉन्ग है इसके अंदर जो बोल है वो महिलाओं के दरिंदगी के लिए, दरिंदों के खिलाफ है और जो उनकी सेफ्टी सुरक्षा के पक्ष में जो ये सॉन्ग गाया गया है, तो इसको लेकर किस तरह के आपके जो कैरेक्टर्स थे उन्होंने इसके लिए सपोर्ट किया है और ये जो सोच जो लोगों के जहन में बनी है किस तरह से बनी है? सबसे पहले लोगों को ये टॉपिक बहुत पसंद आता है क्योंकि एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जिस पे आजकल बहुत सारे क्राइम्स होते हैं। एंड हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है और हमने स्टार्टिंग में बताया है कि क्या होता है, एंड देन हमने एंड में प्रेजेंट करा है कि पुलिस भी अभी है, हमारा लॉ भी अभी मौजूद है, एंड हमने एक पॉजिटिव मैसेज दिया है। आहना, आपकी उम्र जो है वो महज 13 साल है और आपने जिस तरीके से ये सॉन्ग को जो रिप्रेजेंट किया है एक बेहतर तरीके से, बेहतर आवाज़ में, तो ये आपका पहली बारी था या पहले से ही आप गाते हुए आ रहे हैं? मैं बहुत पहले से गाते हुए आ रही हूँ। मैं जब फर्स्ट क्लास में थी तब से मैंने सिंगिंग स्टार्ट करी है। अभी मैं म्यूज़िक में BMUs भी कर रही हूँ एंड मैं स्टार्टिंग से अपनी मम्मा के साथ गाना गाती हूँ। तो ये एक मेरा एक टॉपिक पे सॉन्ग था जो काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, आगे से आगे पहुँच रहे हैं। आप ये जो सॉन्ग गाते हैं आपकी सेल्फ स्टडीज़ है या कोई गुरु वगैरह हैं आपके जो सिखाते हैं आपको? एक्चुअली मेरे बहुत सारे टीचर्स थे। मेरी एक मैम है मिसेस रत्ना घाटे मैम, और एक मेरे सर थे, मम्मा के भी सर थे जो कि वो मोघे सर हैं। काफ़ी सारे टीचर्स हैं, मम्मा भी मेरी टीचर है। सबसे मैं सीख रही हूँ और अभी मेरी म्यूज़िक की जर्नी चल रही है और आगे भी मैं बहुत सारे सॉन्ग्स लाऊंगी। अभी जो है सॉन्ग लॉन्च किया है, इसको देश के कई हिस्सों से जो है प्यार मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है। अभी कहाँ कहाँ आप इसको लॉन्च करने की सोच रहे हैं? किन किन सेलिब्रिटी इसको प्रमोट करेंगे? क्या क्या है आगे की प्लानिंग, क्या है इस सॉन्ग को लेकर? आगे एक ग्रैंड इवेंट भी होगा। ये सॉन्ग की अभी बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, धीरे धीरे आप रिवील होती जाएंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो NCRB का जो डाटा है, जहां पर देश में रोज़ाना 90 रेप केसेस रोज़ाना हो रहे हैं, तो देश दुनिया को जो ये टॉपिक है इसकी काफ़ी ज़रूरत थी, इस पर जागरूकता की ज़रूरत थी और इसी को ध्यान में रखते हुए ये सॉन्ग को बनाया गया है। तो हम जानेंगे आहना से कि आखिर जो ये सॉन्ग है, तो हर एक घर में बेटी है, बहन है, माँ है, और उनको लेकर ही, उनकी जागरूकता को लेकर ही, सुरक्षा को लेकर ही ये गाने को बनाया गया है। तो आखिर ये जो थीम है, इस थीम का क्या उद्देश्य है और इस थीम को किस तरह से प्रमोट किया जाएगा, इसके बारे में जानेंगे। आहना, ये बताइए आपके जो ये थीम है इस गाने की, इसमें कौन कौन से लिरिक्स है? 4 शब्द आप इसके अंदर बोलकर बताइए। एक्चुअली स्टार्टिंग में हमने एक गर्ल को रिप्रेजेंट करा है जो कि एक रूरल एरिया से है। उसका सपना भी स्कूल जाना है बट उसके पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करते हैं। तो इस सॉन्ग में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि गर्ल्स को एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनकी सेफ्टी भी वहीं उतनी ज़रूरी है और वो लोग इंडिपेंडेंट बने, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। अभी जो हाल ही में जो महिलाएं हैं, कानून की तरफ से बहुत सारी जागरूकता चलती हैं, चाहे पुलिस विभाग हो, ज़िला प्रशासन हो, इसके साथ ही जो समय समय पर जो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे PM हो, हर सेफ्टी के लिए कई तरह की बातें होती है, ज़मीन पर काम होता है। तो इस सुरक्षा के संदेश को लेकर आप क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहेंगे ताकि जो महिलाओं की सेफ्टी के मद्देनज़र ये बात सामने आए? देखिए, पुलिस है, गवर्नमेंट है, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, पर सोसाइटी में ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी वजह से वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो मैं
चाहती हूँ कि वो लोग मिट जाएं सोसाइटी से, वो लोग ख़त्म हो जाए सोसाइटी से, ताकि हमारा जो इंडिया है उसमें क्राइम केसेस ज़ीरो हो जाए। आना बताइए, जो देश के कई हिस्सों से जो इस सॉन्ग को इतना प्यार मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, जो लोग तरह तरह के जो मोहब्बत इस गाने पर लुटा रहे हैं, तो इस गाने के क्या लिरिक्स है, क्या बोल है, 4 लाइन गाकर बताइए। नन्हा सा एक सपना दिल में संजो के रखना, दुनिया दरिंदों की खुद को महफूज रखना। तो ये थी हमारे साथ 13 साल की आहाना, जिन्होंने नीमच की लाल माटी से देश और देश की बेटियों के नाम ये संदेश दिया है। जितने खूबसूरत इस गाने के बोल है, उतनी ही खूबसूरत आवाज़ में ये संदेश दिया गया है। लुटी है अगर बेटी तो लुटा सम्मान सबका है, दरिंदे है अगर आज़ाद तो इसमें अपमान सबका है। बनो इंसान और छोड़ो बात मजहब की, दरिंदों से लड़ो क्योंकि हिंदुस्तान सबका है। और आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।